नमस्कार मित्रों। राजनीति की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की एक सीट एक पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर चर्चित सीट बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर सबसे चर्चित सीट पूरे भारत के अंदर चर्चित सीट है तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की सीट है। यह सीट चर्चित बनने का सबसे बड़ा कारण तो है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। मित्रों, यहाँ इस सीट से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी अमिताराम जी बेनीवाल, जो बायतू विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव हार चुके हैं और लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने के लिए जनता को मन में भा गया। और दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी, जो पिछली बार से बाड़मेर, जैसलमेर से सांसद और मंत्री केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी। यदि रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से वो पूरे भारत में फैन है उनकी, और चर्चित सीट बन गई। रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय से निर्दलीय चुनाव लड़के वहाँ जीते। उनके बाद दिनों दिन उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी चर्चाएं पूरे देश में चल रही है। और जोधपुर यूनिवर्सिटी के जीतने के बाद में उन्होंने वो रुके नहीं, लगातार अपने प्रयासों के बाद में विधानसभा चुनाव में शिव से निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक बने। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में ज्वाइन की, और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद में बीजेपी में टिकट न मिलने के कारण रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े और वहाँ से जीते। और वहाँ से जीतने के बाद में रविंद्र सिंह भाटी आने वाले लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म दाखिल किया और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। इसलिए पूरे भारत में ये चर्चित सीट बनी है, क्योंकि एक तरफ अमिताराम जी बेनीवाल, कैलाश जी चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी, तीनों नेताएं अपनी अपनी दम पर प्रसार जोरों पे है और अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रसार कर रहे हैं। तीनों नेताओं एक दूसरे से किसी से कम नहीं मान रहे, और वैसे माने ही कैसे, क्योंकि तीनों की भीड़ देखी जाए तो एक से बढ़कर एक तीनों की भीड़ बनी है। यदि अमिताराम बेनीवाल की बात करें तो जहां अमिताराम जाते हैं वहां भीड़ की कतार लग जाती है और भीड़ का बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि अमिताराम बेनीवाल की एक सभा है जो धोरीमना, जो गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर धोरीमना के अंदर एक सभा है, जिसमें हजारों लोगों का हजूम उमड़ा है। और इस भीड़ को देखकर विपक्षी पार्टियों की आंखें खुल गई है कि इतनी भीड़ आई कहाँ से। अमिताराम बेनीवाल गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर धोरीमीना कस्बे के अंदर देर रात एक सभा हुई है, जिनमें हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। और हजारों लोगों को इकट्ठे होने के बाद में जो विपक्षी पार्टियों की आंखें खुल गई कि इतनी भीड़ आई कहाँ से, और इतने समर्थक जुटे हैं अमिताराम बेनीवाल के इस पक्ष में। और इधर बात करें तो पचपदरा के अंदर और शिव के अंदर जहाँ भी रविंद्र सिंह भाटी जाते हैं तो वह हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। और बात करें कैलाश चौधरी की तो जहाँ जाते हैं तो वह रोड शो की बात करें और बड़ी बड़ी मीटिंगों की बात करें तो भीड़ का कोई तांता लगा रहता है। तो तीनों नेता हैं, आपसे कोई कम नहीं है, और तीनों नेताओं की इतनी कड़ी टक्कर है कि ये सीट बहुत बड़ी सरसा में है। दिल्ली से या मीडिया खेतों में और यहाँ के नेताओं के पीछे घूम रहे हैं उनकी बात जानने के लिए कि ऐसा आपने क्या जादू कर दिया है। पूरे भारत के अंदर चुनाव ठंडे बस्ते में हैं, कोई तेज सरसा नहीं, कोई माहौल नहीं है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो पूरे भारत के अंदर ठंडा इलेक्शन माना जाता है।
हर मीडिया की रिपोर्ट की बात करें तो बहुत ठंडा इलेक्शन है, न कि इतनी कोई गर्मी बताई जा रही है और न कि इतना माहौल बताया जा रहा है। किसी कोई पार्टी का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। परंतु बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ एक बहुत पूरे देश से यहाँ अलग माहौल नज़र आ रहा है। पूरे देश का माहौल अलग है और इस सीट का माहौल अलग है। ये सीमावर्ती क्षेत्र के इलाकों में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की सीट की एक माहौल की बात करें तो यहाँ का माहौल पूरे देश से अलग है। पूरे देश में इतना कोई जगह पर माहौल नहीं है और आराम से शांतिपूर्ण से चुनाव हो रहा है और ऐसा चुनाव आज़ादी के बाद पहली बार देखा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी पार्टी का कोई माहौल और लहर नहीं दिख रही है। शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। पर पूरे भारत में एकमात्र ऐसी सीट है बाड़मेर जैसलमेर जहां इतना माहौल गरमाया है कि तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी दमदारी दिखा रहे हैं और इतना तेज़ माहौल बना रहे हैं कि पूरे भारत में ये सीट सरसा में। अमिताराम बेनीवाल के पक्ष में बड़े बड़े नेता हैं, सभाएं कर रहे। हरीश चौधरी राष्ट्रीय नेता, हेमाराम चौधरी राष्ट्रीय नेता, राहुल कसवाजी, गुजरात से जिग्नेश मेवानी और कई युवा नेता निर्मल चौधरी, विनोद जाखड़, सुनील चौधरी, ऐसे कई नेता हैं अमिताराम बेनीवाल के पक्ष में सभाएं कर रहे हैं और उनके पक्ष में प्रसार कर रहे हैं। तो बात करें कैलाश चौधरी की, तो कैलाश चौधरी के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के भजनलाल शर्मा जी लगातार कैंपेन करके बाड़मेर में प्रसार कर रहे हैं और इसी के साथ में सतीश पूनिया और कई बड़े दिग्गज बाड़मेर में चुनाव के प्रसार में जुटे हैं कैलाश चौधरी के पक्ष में। और इधर रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो भाटी अकेला ही चुनाव प्रचार में डटे हैं और भाटी हमेशा कहते हैं कि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे साथ मेरी जनता है और मेरे वोटर्स हैं और मेरे प्रसार के स्टार प्रसारक यही है। और भाटी अकेला ही दमखम दिखा रहे हैं और तीनों नेता हैं अपने अपने प्रसार में जुटा है और पश्चिमी भारत के नहीं पूरे भारत के अंदर ये सरसी सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट जिनमें ये तीनों प्रत्याशी खड़े हैं और यहाँ की जो सरसाएं सुनकर पूरे देश की मीडिया यहाँ आ रहे हैं कि ऐसा क्या माहौल है कि इनकी इतनी चर्चा हो रही है पूरे भारत के अंदर इस सीट की, क्योंकि यहाँ के तीनों प्रत्याशी है वो तीनों ही इतने मजबूत दमदार पर प्रसार पर उतरे हैं कि तीनों आपस में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इस आज के माहौल के हिसाब से देखें तो तीनों की टक्कर बराबर है और बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के तीन प्रत्याशी मजबूती तौर पर प्रसार कर रहे हैं। और आगे की बात यदि करें तो चुनाव का समय कम है, 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है और यहाँ के प्रसार के हिसाब से तीनों टक्कर में हैं और अपनी अपनी मजबूती से सभाएं हो रही हैं और